बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफनान केस को शुरू दिन से जिस तरह मैंने फ़ॉलो किया है और जब-जब नए बयानात आए हैं या केस के अंदर नई इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, मैंने आपको दूसरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया और उस पॉइंट ऑफ व्यू को बताने का मैं एक बार फिर से कोट करूँगी कि मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं उस मौक़िफ़ को बाय करती हूँ, बल्कि मैंने आपके सामने दोनों साइड की स्टोरी पुट अप की। जब इनके घर की ख़वातीन ने मुझसे बात की, वो भी आपको बताया और उसके बाद मेरी वकील साहब से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बात हुई और उसमें भी बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई। अब ये सब कुछ जो है ये चल रहा है, साथ-साथ कुछ नई चीज़ें जो है वो भी सामने आ रही हैं। अब जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि मेरी गुज़िश्ता रोज़ जब वकील साहब से बात हुई, जो मुद्दई पार्टी है, जो मक़तूलीन है, उनके वालिद के वकील से जब बात हुई तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जिनसे हमारी बातें कुछ क्लियर नहीं हो रही थी। लेकिन आज उनके वालिद ने वो बातें जो है क्लियर कर दी, जिसमें मेरा एक बड़ा सवाल जो था वो ये था कि ऐसा क्या हुआ कि शुरू में उनका जो बयान था उसमें इस कातिल अफनान के हवाले से ये बात नहीं थी कि उसने लड़कियों को छेड़ा था कि नहीं छेड़ा था। आज उनके वालिद ने एक बड़ी हैरानकुन बात बताई है। उन्होंने कहा कि 3 दिन हम बहुत गम में थे, हम बड़ी तकलीफ में थे, हमारे घर से 6 जनाजे उठे थे। उस वक़्त हमें जितना पता था हमने उतना बताया। लेकिन वो कहते हैं, अब ये बात बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं और जो ख़वातीन हैं उन्होंने कहा कि जी पहले क्यों नहीं उन्होंने कहा था, तो उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये वही लड़का है। पहले कहते हैं मुझे नहीं पता था, जब मैंने इसकी तस्वीरें देखी, मैंने इसको पहचाना, मैंने इसको आइडेंटिफ़ाई किया, मैंने कहा ये तो वही लड़का है, जो हमें पीछे फ़ॉलो कर रहा था, जो बच्चियों को छेड़ रहा था, जो स्पीडें मार रहा था, ये तो वही लड़का है। ये बात जो है, जब ये बात क्लियर हुई तो मुझे बात की समझ भी आई, क्योंकि देखिए जो घर वाले हैं ना लड़के के, अफ़तान के, वो कहते हैं कि जी लड़के ने कुछ भी नहीं किया, लड़का मासूम है, लड़का छेड़ ही नहीं सकता। लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपका लड़का घर से जब निकलता है तो क्या कुछ करता है और क्या नहीं करता है। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहती कि उसने ये सब किया है कि नहीं किया, लेकिन मक़तूलीन के वालिद कहते हैं और अल्लाह करे कि अगर जो भी सबूत है, जो सच है वो सामने आ जाए। अच्छा, अब वो वालिद कहते हैं कि मुझे 3 दिन पता ही नहीं था कि ये तो वो लड़का है जिसने पीछे हमारी लड़कियों को छेड़ा भी था और इसने फिर जानबूझ के गाड़ी हिट की, क्योंकि इसको हमने डाँटा था। इसको हमने तनबीह की थी कि इस तरह से मत करो, और ये इस लड़के ने फिर ये जानबूझकर काम किया है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अगली बात जो है, मुझे चूँकि वकील साहब जो है इनसे जब कल बात हुई थी तो उन्होंने इस बात का बड़ा एक गिला डाला, तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने मैंने कहा कि उन लोगों ने आपसे माफ़ी नहीं माँगी, तो ये चीज़ तो हमें भी अच्छी नहीं लगी। एक बंदे के ज़मीर पे बड़ा बोझ होता है कि आपसे कुछ गलत हुआ है, आप कहते हैं कि हम जाएँ, हम माफ़ी माँगे, चाहे अगला आपको मारे-पीटे, क्योंकि इतना बड़ा एक आपके बेटे से गुनाह हुआ है, गलती हुई है। उसने 6 लोगों को ज़िंदा मार दिया, मतलब 6 लोग जो है एट द स्पॉट जो है उनकी डेथ हो जाती है। कितना मतलब खौफनाक एक्सीडेंट था, और आपके बेटे की वजह से 6 लोग जो है वो मौत के मुँह में चले गए। आपको इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि आप उनसे माफ़ी माँगे, और आप मीडिया पर आके कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते थे कि कुछ गलत बात हो जाए। अरे ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपने जिन लोगों को अप्रोच किया तो इनके वकील साहब ने ये भी कहा कि ये वो लोग थे जिनसे इनकी फैमिली की नाराज़गी चल रही थी, और ये लोग जो है इनको जिस तरह से भेजा गया, वो भेजने का मकसद ही कुछ मामलात को ख़राब करना था। वो आप मेरी गुज़िश्ता वीडियो सुन सकते हैं, उसके अंदर उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि वो कौन लोग थे और उनके भेजने का मकसद क्या था, और उन लोगों ने आके जिस तरह की बातें की उससे तकरीबन लड़ाई झगड़ा हो गया। अब वो लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, इसके वालिद बताते हैं कि शायद मैं इनको माफ़ कर देता, शायद मैं इनको माफ़ कर देता अगर शुरू के 3-4 दिन में ये आ जाते। लेकिन इन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि जो बंदा इन्होंने मेरे पास भेजा वो आके ये कहता था मामला रफ़ा-दफ़ा करें, ये चीज़ जो है ये बहुत आगे जाएगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कुछ ले दे के फ़ायदा कर लें। वो कहते हैं मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी ये बात सुनकर कि जब कोई आता था तो वो मुझसे मेरे बच्चों का गम नहीं करता था, मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे दिलासा नहीं देता था, बल्कि मुझसे पैसों की, ले-दे की बात करता था। माज़िब के साथ बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने इस तरह की बातें की और जब उनको पता लगा, सीएम साहब आए, 302 लग गई, मुकदमा आगे चलना शुरू हो गया, मीडिया पे इसकी हाइप बन गई, जब उनको नज़र आया कि अब कुछ नहीं हो पा रहा, अब हम कुछ नहीं कर सकेंगे, तो फिर इन्होंने अब आकर माफ़ी माँगी। क्या ये इनका तरीका होना चाहिए था? क्या ये इनका शुआर होना चाहिए था? ये चीज़ जो है इसने उनको बहुत ऑफेंड किया। वो कहते हैं कि एक तो ये पता लगना कि लड़का जो है ये वही है जो पीछे से तंग करता आ रहा था और इसे जानबूझ के गाड़ी मारी, और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है इन लोगों का ये कहना कि हम जो है हम पहले माफ़ी माँग लेते, लेकिन उनके घर से जनाज़े उठे थे। वो कहते हैं कि उन्होंने जिन लोगों को भेजा, वो इस तरह के लोग थे कि जो वो बात करते थे, तो आपको कितनी तकलीफ़ होती थी कि हमारे घर से जनाज़े उठ रहे हों, ये लोग हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये डराना-धमकाना ही होता है। ये कहना कि कुछ ले लो, मामला कहीं और नहीं जाएगा, मामला ख़राब ही होगा, मिलना तुम्हें कुछ भी नहीं है, तो अब जो मिल रहा है, वो ही ले लो। तो वो कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत इसको अब माफ़ नहीं करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे को सज़ा मिले ताकि लोग जो है इससे इबरत पकड़ें।
तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, ज़ाहिर सी बात है। हमारा दीन भी ये कहता है, हाथ के बदले हाथ, खून के बदले खून। तो तकलीफ तो होती है, ज़ाहिर सी बात है। एक अगर तो सिर्फ रोड एक्सीडेंट हो तो इंसान सोचता है, लेकिन जहाँ पर वो ये कहते हैं कि जिस तरह का इस लड़के का रवैया था और जो इनके खानदान वालों का रवैया था, उससे काफ़ी नाला नजर आते हैं। उसके बाद एक और खास बात इनके घर वालों ने जो बताई और इनके वकील ने भी जो बताई, उन्होंने ये बताया कि मेरी इनके वालिद से खास तौर पे बात हुई उन बाकी 3 लड़कों के बारे में, कि वो जो गाड़ी में बैठे थे, तो उनके हवाले से उनकी सोच क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं ओदा कसूर घट है, ओदा कसूर घट है। वो जो साथ बैठे थे ना, उनका कसूर कम है। यानी कि और वो नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई बड़ा स्टेप उठाए या उनको कोई इस तरह का मतलब सजा दी जाए जिस तरह की वो अफनान के लिए चाहते हैं, क्योंकि उनके बकौल उन लड़कों का इस तरह का रोल नहीं था जो कि अफनान का थ्रू आउट था। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो शायद लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि फिर सवालात उठते हैं और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत से सवाल किए जाते हैं कि जी 302 जो है वो लग गई, और 302 जो है उनके उस बयान के बाद लगी जब उन्होंने कहा कि ये लड़का था जिसने गाड़ी हिट की थी। तो इनके वकील ने कहा ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि 302 यानी कि जानबूझ के कत्ल करने की जो दफा है वो तो उसी वक्त लग गई थी जब इस लड़के का बयान रिकॉर्ड किया गया था, और 302 जो है वो शुरू में ही लग गई थी। ये बात कहना कि जब इन्होंने ये बयान दिया था कि इस लड़के ने खवातीन को छेड़ा था, तंग किया था, उसके बाद लगी है, तो ये बात जो है ये सरासर गलत है। अब 2 और बातें मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि जब इस केस को मैं कवर कर रही हूँ, लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, बड़ी अजीब-अजीब बातें भी कर रहे हैं। मसलन कि वो नीचे कह रहे हैं, "मेहरीन आपने पार्टी बदल ली।" देखिए खुदा के लिए आप समझा करें, कोई हमारी ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं है किसी के साथ, और कोशिश मेरी ये है कि थोड़ी-सी मुआशरे के अंदर कुछ सुधार लेकर आए। और अगर कोई बात सच्चाई नज़र आती है, अगर मुझे उनकी साइड से जब स्टोरी मैंने सुनी, तो मुझे उनकी बातों में कुछ वज़न नज़र आया, मैंने उसको भी डिस्कस किया। हैविंग सेड दैट, मैंने कोई चीज़ों को सेंसेशनलाइज़ नहीं किया कि वहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे वो हुआ था और ये लड़का जो है ये इस किस्म का है। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी कुछ महफ़िलों में कुछ लोगों से बात हुई है, और कुछ लोग जो है, जो इनको जानते हैं, जो इस बच्चे को जानते हैं, उनका तो यही कहना है, मैं बार-बार कहूँगी, उनका यही कहना है कि बहुत बिगड़ी हुई मतलब तरबियत जो है वो बड़ी ख़राब है, और इस लड़के के हवाले से उन सबकी ये सोच है। चलिए ठीक है, तरबियत मैं समझती हूँ, अगर वो कहते हैं ठीक है, तो चलो ठीक होगी, अच्छी होगी, लेकिन निकल के नमूना जो आया, वो ये आया कि जिसने इतनी रैश ड्राइविंग की, और ये मैं कहती हूँ बहुत से बच्चे करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए ना। कभी फिर कोई एक ऐसा दिन होता है कि जब ऐसा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। अपने बच्चों को गाड़ी की चाबी देते हुए सोचा करें कि खुदा ना खास्ता ये दिन आपके बच्चे पर भी आ सकता है। तो ये सोचेंगे ना, तो फिर आप अपने बच्चों पर सख्ती करेंगे। बच्चों को बताएं कि अफनान का हाल देखो, अफनान का हाल देखो, ये तुम भी हो सकते हो खुदा ना खास्ता। और उसके बाद ये जो बात है कि इसके घर वाले जो है वो ये क्लेम करते हैं कि जी बहुत अच्छा लड़का है और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आ गई है। मेरी तफ्तीशी अफसर से जब बात हुई, उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसी अभी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मुझे इन्होंने ये बताया था कि एक सीसीटीवी फुटेज ऐसी आ गई है जिससे अल्हम्दुलिल्लाह ये पता लग गया है कि ये लड़का जो है ये जब घर से निकला है तो 10 मिनट के अंदर अंदर ये वाकया जो है ये वकूफ़ पज़ीर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो मालूमात हासिल की हैं, अगर मैं गलत हूँ तो बिल्कुल वो मेरे साथ शेयर करें वो सीसीटीवी फुटेज जिसको वो कहते हैं, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने अभी तक मेरे साथ नहीं शेयर की है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप सच्चे हैं तो वो चीजें आपको मुझे देनी चाहिए। आप मुझे देंगे तो यकीन माने मैं उसके ऊपर भी जरूर बात करूंगी, क्योंकि उनको ये गम गुस्सा है, वो ये समझते हैं कि शायद हमने मेहरीन को सब कुछ बता दिया है। और अब मुझे एक बार जुमला उन्होंने कहा और जो मुझे बड़ा अजीब भी लगा कि अब हम देखेंगे मेहरीन को तो सबब पता लग गया है, तो मेहरीन अब क्या रिपोर्टिंग करेगी, क्या वो सच के साथ खड़ी होगी? अब तो वो इतने आगे चली गई है कि वो पलट कर नहीं आ सकती। तो आपने देखा कि जब आपने मुझसे बात की तो मैंने उस पर भी बात की। लोगों ने मुझे कहा आपने यू टर्न ले लिया है, मैंने यू टर्न नहीं लिया, मैंने आपको बताया कि दूसरी साइड की बात क्या है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई चीज है आप लाएंगे, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं इस प्लेटफॉर्म से जरूर उसको दिखाऊंगी, उसमें सच्चाई नजर आएगी, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगी। लेकिन अभी बहुत सी चीजें हैं जो आपने कही हैं और आपने मुझे नहीं बताई हैं, तो आप बताइए तो मैं जरूर उसको शेयर करूंगी। इनफैक्ट मेरा पहले दिन से यही कहना है कि आपने जो देर की ना माफी मांगने में, और जो माफी मांगने का तरीका था वो बहुत ही गलत था। अल्लाह ताला जाने वालों के जो दर्जात है बुलंद करे, उनके घर वालों को सब्र दे, और इस बच्चे के वालिदैन के लिए भी मैं दुआ करूंगी, अल्लाह ताला उनके लिए भी ये तकलीफ का वक्त है, जाहिर सी बात है, लेकिन गलती उनकी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी गलतियां हैं जिनको सिर्फ ये कह के कि हाँ हमारे बच्चे का सिर्फ 10 मिनट का फासला था, उस गलती के इंटेंसिटी को कम नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।